गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, GOC2। और GOC2 से हम पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे, है ना। इसमें कितने तरह का रिएक्शन होता है पूरा इसी में हम लोग देखेंगे। बाय नेम रिएक्शन होता है ना। टाइप्स ऑफ रिएक्शन होता है, सारा कुछ इसमें देखेंगे। इसी नहीं चल रहा है क्या? ऐसे नहीं चल रहा है। GOC2 में हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं टाइप्स ऑफ पहला है रीअरेंजमेंट। रिएक्शन। दूसरा एडिशन रिएक्शन। टाइप्स। क्या आपका फ्रेंड लोग का फाइनल हुआ? अच्छा, अरे तो आज ज्वाइन करवा देते पहले क्लास से। कहाँ थे फिर? आज का भी क्लास मिस कर देगा ये लोग। गजब स्थिति है। एक एक दिन का इंतजारी। पढ़ना है तो पढ़ना है। और चार स्टूडेंट है, चारों स्कूल में पढ़ाता है। उन्होंने कहना है ना कि 4 बजे हम लोग को पढ़ा देते तो ऑनलाइन क्या क्वेश्चन तो हम ऐसे ही करा देंगे बहुत सारा। क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही। वो सब हो जाएगा, पहले आप कुछ नहीं मिक्स होगा। आप लोग केवल 10 दिन का आगे आगे पीछे होगा, बाकी सब हो जाएगा 10 दिन के अंदर। 10-15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ऑर्गेनिक का। उसके बाद आप बैठ के कोई भी क्वेश्चन बनाते रहिए कहीं भी किताब से, है ना। 3 टाइप्स। इलेक्ट्रोफिलिक। देखिए स्कूल वाला टाइप से पढ़ाएंगे हम भी बोर हो जाएंगे, आप लोग भी बोर हो जाइएगा। किताब में एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल चैप्टर, बोर हो जाइएगा आप लोग, है ना। उस स्टाइल से पढ़ाएंगे ना, हम उसे तो पढ़ाते ही हैं बोर्ड में। 11th-12th वाला में पढ़ाएंगे, बोर हो जाइएगा आप लोग। फिर मैकेनिज्म समझ ठीक से नहीं आएगा। ये मैकेनिज्म को इस्तेमाल करना है आपको। इलेक्ट्रोफिलिक इसको हटा दे यहाँ से। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस में होगा? एल्कीन्स में और अल्काइंस में। बी। फ्री रेडिकल एडिशन। फ्री रेडिकल ये भी एल्कीन और अल्काइन में ही होगा। अब बोलिएगा सर दोनों में हो रहा है, तो रिएजेंट पे डिपेंड करेगा कौन से रिएजेंट डाल रहे हैं। पहले आप उतारिए इसको, एग्जांपल से हम दिखा रहे हैं आपको। अब देखिएगा 10-15 दिन में एकदम ऑर्गेनिक का मास्टर बन जाइएगा आप लोग, है ना। 15 दिन के अंदर हम बहुत कवर कर लेंगे हम। अब डिपेंड करता है आप कितना मेहनत कर रहे हैं, है ना। डिपेंड कर रहा है कितना। लेकिन हम अभी हम जो पढ़ा रहे हैं ना, डेली जाकर कम से कम 1 घंटा रिवीजन, नहीं तो तुरंत उड़ जाएगा सब ऊपर से, है ना। देखो GOC1 जो पढ़ाए हैं पूरा उसका एप्लीकेशन है यहाँ पे, उसी का एप्लीकेशन है पूरा।
चलिए देखिए, हम बताएं कि एडिशन, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन आज समझाएंगे पूरा आपको। एडिशन रिएक्शन 3 तरह का होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है आप जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला, और किस पर जाएगा, एल्कीन पे या फिर अल्काइन पे, ऐड हो जाएगा, उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ऐड हो जाएगा। जैसे मार्कोनिकॉफ रूल जानते हैं आप लोग, मार्कोनिकॉफ रूल जानते हैं ना। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे ये हुआ, ये किस टाइप का रिएक्शन पूछेगा, तो बोले किस टाइप का रिएक्शन है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन में डाल देगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। किस टाइप का रिएक्शन है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोलते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। एल्कीन है तो एल्कीन में या तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा या फिर फ्री रेडिकल होगा। अब देखिए ये इसमें कौन सा, ये प्लस और ये मार्कोनिकॉफ रूल में जानते हैं किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये अनसिमेट्रिकल है ना, क्योंकि कहीं से भी कटिएगा बराबर बराबर तो कटेगा नहीं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई मॉलिक्यूल अगर ऐड हो रहा है, इसका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा है, ये मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसमें पॉजिटिव पार्ट इस पर जाएगा, ठीक। अच्छा पहले कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, H+ क्या है, और जाके ऐड हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको लिख देगा मार्कोनिकॉफ रूल इज एन एग्जांपल ऑफ, या मार्कोनिकॉफ रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, ऑप्शन में डाल देगा कुछ कुछ, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, नेक्स्ट फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा किसके पास, ये, और ये एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH, यहाँ Br और यहाँ पे CH। दिस एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये मार्कोनिकॉफ रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। क्वेश्चन तो हम क्लास में बनाएंगे ही, थोड़ा 10 दिन पेशेंस रखिएगा, खाली नोट्स पढ़िए ना मेरा, उसके बाद क्वेश्चन आप कहीं से भी उठाइएगा फिर बनेगा क्वेश्चन। तो हर तीसरे दिन हम 10-10, 15-15 क्वेश्चन लाएंगे, 15-20 क्वेश्चन करवाएंगे क्लास में, वही करेंगे और क्या करेंगे, है ना। 15-15-20 क्वेश्चन लाएंगे, क्लास में करवा देंगे, कॉन्फिडेंस डेवलप करते चला जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लिए, तो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यही एंटी मार्कोनिकॉफ में चलते हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में सेम चीज रहेगा, और यहाँ क्या डाल देगा, एक पेरोक्साइड। आपको मालूम है एंटी मार्कोनिकॉफ किसके प्रेजेंस में होता है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अब इसमें देखिएगा, इसमें कैसे रिएक्शन होगा। इसमें जो रिएक्शन होता है, इसमें ये ऐसे नहीं टूटेगा, फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटेगा। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे आगे चल के, लेकिन अभी समझिए जितना हम समझा रहे हैं बस उतनी। ये यहाँ ये फ्री रेडिकल, ये फ्री, और ये वाला फ्री रेडिकल उस, देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ क्या हुआ, मार्कोनिकॉफ पर ठीक उल्टा, ठीक उल्टा, है ना। पहले में ये यहां जा रहा था, अब किस में जाएगा, ये इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Br। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, Br फ्री रेडिकल पहले अटैक करता है, तो जो पहले अटैक किया उसी के बेसिस पे नाम रखा गया। तो बस हुआ ट्रेन में जो रुमाल फेंक दिया पहले, मेरा फिट हो गया। पहले कौन अटैक किया, Br माइनस फ्री रेडिकल, और जाके ऐड हो जा रहा है, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। उसमें क्या पहले अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन होता है ना। समझ में आ गया ये चीज, जो पहले अटैक करेगा उसी के बेसिस पे नाम हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, वहां बोलिए क्या बोल रहे हैं। ये रूल है भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, अक्रॉस डबल बॉन्ड, ठीक है। एंटी मार्कोनिक ठीक उसका उल्टा, कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, बात खत्म हो गया। एंटी मार्कोनिक का मतलब ही वही हो गया, मार्कोनिक का ठीक उल्टा। क्लियर हुआ, यही तो रूल है, मत बता तो दिए, कैसे जाएगा कहा जाएगा हम लोग आगे देखेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल आगे जाकर लिखेंगे हम, अभी मैकेनिज्म पे सब चलेंगे हम आगे चले, पहले सीखिए पहले ये कितने टाइप का, एक एक करके पूरा डिटेल में चलेंगे। अभी तो हल्का फुल्का दिखा रहे हैं आप लोगों को,
पहले लिखिए, नोट्स कंप्लीट कीजिए ना आप लोग पूरा एक एक करके, इसको डिटेल में समझाएंगे, इसको फिर डिटेल में समझाएंगे, कितने तरह का रिएक्शन होता है सब दिखाएंगे आपको, अभी सब दिखाएंगे। हटा दे इसको, उतारिए। अरे फिर से आ जाएगा, आगे चलिएगा ना, फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है वो पूरा मैकेनिज्म दिखाएंगे हम, पूरा मैकेनिज्म दिखाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ का पूरा मैकेनिज्म दिखाएंगे। मैकेनिज्म से बीच वाला स्टेप से भी क्वेश्चन पूछता है, बीच स्टेप से भी क्वेश्चन पूछता है, पूरा एक एक चीज हम समझाएंगे वहां पे। हटाए यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, और तीसरा है, अब सी नंबर में चलिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAAR। occurs in carbonyl compound and nitriles। कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। और नाइट्राइल किसको? साइनाइड वाला ग्रुप, CN वाला, उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या हो गया? पहले कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। देखिए कैसे होता है, ये ऐसे, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी ज्यादा, तो ये सामने आएगा कभी भी नहीं आएगा। तो हम लोग जब पढ़ा रहे थे ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट होता है ना, बताया था ना हम, और हम बता दिए थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट केवल और केवल कार्बोनिल कंपाउंड्स में होता है, टेम्पररी इफेक्ट। ये जैसे ही सामने आएगा ना यहाँ पे अटैक करने के लिए, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इधर मूव किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे, अब ये पॉजिटिव हो गया तो आराम से अटैक करेगा ना इसको। तो ये जब अटैक करेगा तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पहले कौन अटैक किया? न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया? समझ में आया? यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा, जहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वहीं पे होता है। क्या बोलिए? एडिशन रिएक्शन उसी कंडीशन पे होगा जहां जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड में नहीं हो। सिंगल बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन नहीं हो सकता है। क्लियर? हाँ, लेट से क्लास था फिर भी भूल हड़बड़ी में। तो पहला हम लोग क्या पढ़े? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दूसरा एडिशन रिएक्शन, एडिशन में भी तीन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। तीसरा टाइप में हम लोग चलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें भी देखते हैं एक दो तरीके का हम लोग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। हाँ देख लेते हैं, तीन ही होगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या सब डील करेंगे डिटेल में, अब खाली टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ना, जैसे देखिएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH3 Cl2, इस टाइप का रिएक्शन देखे हैं ना, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है।
अब पूछेगा ये रिएक्शन दे देगा, बोलेगा किस टाइप का रिएक्शन है भाई, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन का हेलोजिनेशन, ठीक है। CH3 CH Cl CH3, कहीं पर भी क्लोरीन हट से, मतलब एक हाइड्रोजन हटा वहां पे कहीं पर भी, लेकिन प्रायोरिटी होता है 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, सब ऑर्डर दिखाएंगे आगे चलकर। यहाँ पे पहले सबसे पहले कहाँ हटेगा, यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब रिएक्शन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी का ऑर्डर जानते हैं ना, कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। तो सेम स्टेबिलिटी का ऑर्डर फ्री रेडिकल का भी होता है, जो कार्बोकेटाइन का ऑर्डर होता है। तो पहले 3 डिग्री फिर 2 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे ना, 3 डिग्री तो है नहीं यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ बनेगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, समझ में आया। वो आगे चलेंगे डिटेल में दिखाएंगे आपको। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो गया। नेक्स्ट बी नंबर हटा इसको, फिर हैंग करेगा, आधा करेंगे ना हैंग करेगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में होगा, थोड़ा सोच के बताइए तो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होता है, किस कैसे कैसे कंपाउंड में। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, सब सुने हैं ना नाम। नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, ये सब क्या है, सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। आप देखिए यहाँ पे जैसे ये रिएक्शन है आपका, है ना, HNO3, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डाला, क्या प्रोडक्ट बनेगा मालूम। यहाँ पे मान लीजिए कोई चीज डाल दिया है, यहाँ पे CH3 ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पैरा पोजीशन, ठीक है। अब क्यों होगा उसका भी रीजन समझाएंगे, सब एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। मान लीजिए वो नहीं है, ये फिनॉल हो गया, चलिए फिनॉल में नाइट्रेशन करा दिए, ठीक है, तो फिनॉल में नाइट्रेशन करा दिए तो ये प्रोडक्ट बनेगा मेरा। या फिर यहां क्लोरीन डालिए तब भी यही प्रोडक्ट बनेगा, ईथर डालिए तब भी वही प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां पे बोलिएगा सर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो NO2 प्लस, दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो समझिएगा सब जगह CH है कि नहीं यहाँ पे, तो एक जगह से यहां से H प्लस हटेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल हटा, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल लगा, सब्स्टिट्यूट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया। अब बोलेगा सर ये कैसे बन गया ये, तो देखिए कैसे बनता है, तो जनरेशन कैसे होता है, कैसे जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक, देखिए कैसे जनरेट होता है ये, कैसे समझिएगा। दिस इज ए कैटलिस्ट, H2SO4 प्लस HNO3। कभी भी एसिड एसिड के बीच में रिएक्शन नहीं होता है, एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। लेकिन दो एसिड सामने आ जाएगा ना, तो मजबूत वाला एसिड की तरह काम करेगा, कमजोर वाला बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये H प्लस, ये मजबूत वाला है, ये H प्लस इसको दे देगा। ये किस टाइप का ये बेस हुआ, किस टाइप का बेस हुआ, एसिड और बेस 3 तरीके का होता है बताए थे, किस टाइप का बेस हुआ, एक आर्हेनियस, एक ब्रॉन्स्टेड, एक लेविस। लुइस वाला इलेक्ट्रॉन से मतलब रखता है, केवल इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड और देने वाला बेस, ये ब्रॉन्स्टेड है। आर्हेनियस में एसिड का डेफिनेशन H प्लस देने वाला एसिड और OH माइनस देने वाला बेस, और ब्रॉन्स्टेड में H प्लस देने वाला एसिड और H प्लस लेने वाला बेस। तो ये H प्लस लेने वाला है इससे, तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया, और ये H प्लस लेगा तो ये क्या बन जाएगा, HSO4 माइनस, और यहाँ पे क्या बनेगा H2NO3 प्लस, और ये हाईली अनस्टेबल होता है मॉलिक्यूल, तुरंत पानी रिलीज कर देगा ये, और पानी रिलीज कर देगा यहाँ से, तो बचे जाएगा क्या मेरे पास NO2 प्लस,
ना इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा इसको। इलेक्ट्रोफाइल जो बना तब जाके इसको अटैक करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा यहां से और वो अपने जाकर लग जाएगा। समझ में आया? लेक्चर है नहीं? अच्छा चलिए बात कर लेते हैं। आप लोग मैडम से कहने बात करते हैं। एक दो रहा वीडियो को हम डाल देंगे, वीडियो है बात करें। अब कोई बात करिए जाके। हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो हम लोग चलेंगे आगे जाके बताएंगे, तब बताएंगे। रेजोनेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। और ये रेजोनेंस तो समझाया है ना हम। चलिए आपका जवाब दे देते हैं अभी हम, पहले इसको उतार लीजिए, आपका भी जवाब दे देते हैं। ये ऑर्थो पैरा पे ही गया, मेटा पे क्यों नहीं गया? ये बड़ा सोच समझ के फिर एकदम गहरा क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं बताते हैं, रेजोनेंस से मालूम चलते हैं, बताते हैं क्या होता है। आपका दूसरा क्वेश्चन होना चाहिए था यहाँ पे कि सर एल्कीन और एल्काइन में डबल बॉन्ड था तो एडिशन हो रहा था, यहाँ तो तीन तीन को डबल बॉन्ड है, यहाँ कहीं नहीं एडिशन हो रहा, सब्स्टिट्यूट क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन होना चाहिए था आप लोग को। डबल बॉन्ड तो है यहाँ पे, एडिशन क्यों नहीं हो रहा है भाई? यहाँ पे क्यों सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? क्वेश्चन ये होना चाहिए। कुछ कुछ करीब तो आंसर पहुंच गए हैं, आप समझिए यहाँ पे, आप समझिए यहाँ पे, समझिए। आपको हम मतलब जब रेजोनेंस पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ना? एंड दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन की क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड। अगर यहाँ एडिशन हो जाता तो क्या फिर ये एरोमेटिक रहता? क्या कैरेक्टर खत्म हो जाता है इसका? तो जो कैसे अगर ये एडिशन हो जाता तो पाई बॉन्ड तो खत्म ना हो जाता है यहाँ से, रेजोनेंस तो खत्म हो गया, मतलब किसका क्या स्टेबिलिटी खत्म। तो कोई भी स्ट्रक्चर कंपाउंड पहले से स्टेबल अनस्टेबल क्यों होगा भाई? एरोमेटिक। तो वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करते हुए ही रखना चाहता है, तो क्या करेगा? एडिशन नहीं होने देगा। क्या होगा? H+ हटाओ, वहां से दूसरा लगा दो। एरोमेटिक कैरेक्टर वैसी कोई चीज, हम स्टेबल थे पहले, उतना अभी भी है, कोई टेंशन नहीं हमको, ये सब लिखवाएंगे आगे चल के। सेकंड वाला बनेगा पैरा पोजिशन, किसमें बताएंगे, उसमें भी चलेंगे। ये यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, बाकी सब में पैरा पोजिशन होता है ना? हाँ चलिए, हो गया यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा धनंजय जी का क्वेश्चन पहले बात कर ले भाई। ऑर्थो पैरा पे क्यों जा रहा है, मेटा पोजिशन पे क्यों नहीं जा रहा है, वो भी देख ले। देखिए यहाँ लोन पेयर है, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा जब, तो रेजोनेंस होगा तो आप ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ ऐसा लीजिए, यहाँ ऐसा लीजिए। आप समझ में आ गया? हाँ तो देखिए निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, देख लीजिए। पैरा में जाएगा, मेटा में जाएगा, तो जहां निगेटिव रहेगा वही ना पॉजिटिव जाएगा। NO2 प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो, तो निगेटिव जहां पर रहेगा वही ना अटैक करेगा, कि यहां जाके मारेगा मेटा में। ठीक है, लेकिन यही अगर यहां पे ऐसा कंपाउंड रहता तो, और तब इसका हम नाइट्रेशन करते तो तब ये मेटा पे चल जाता। अब क्यों जाता है मेटा पे बताइए? क्योंकि यहां पे प्लस M इफेक्ट चल रहा है, पॉजिटिव रेजोनेंस अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन, और यहां -M इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, और बाहर जब जाएगा ना तो देखिएगा मेटा पोजिशन पे, ये ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे प्लस साइन आ जाएगा। तो ऑर्थो एंड प्लस पे, अगर ऑर्थो एंड पैरा पे प्लस साइन आ गया तो पॉजिटिव पे जाएगा कभी भी, तो वो तो मेटा पे ना जाएगा। समझ में आया क्या बोले हम?
फिर से समझिए, समझ लेते कि बना ही देते हैं। देख, हाँ हाँ तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखिए ये पहले इधर जाएगा और ये जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसको कैंसिल आउट करने के लिए बाहर निकला। ठीक, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिएगा अभी आप। ये जैसे ही बाहर निकलेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन। चलिए ये हो गया ऐसे करके। उसके बाद अब इस पॉजिटिव कैंसिल आउट करने के लिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा जब, तो अब यहां पॉजिटिव चार्ज, ठीक, बताइए। तो ऑर्थो एंड पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो NO2 प्लस जाकर ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा कभी भी, तो मेटा पोजिशन ना बचा, तो मेटा पे जाकर अटैक करेगा। हाँ अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। छापना है जिसको छापिए, ये सब आगे जाके सब क्लियर हो जाएगा। और हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। और क्या देखे थे हम लोग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। अच्छा फ्री देख लेते हैं। हाँ हाँ, और फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगा अब। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NSR। ये किसमें होगा, अकरसेन, अकरसेन, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। जैसे ये रिएक्शन देखिएगा, ये जैसे रिएक्शन हुआ है ना, जैसे अल्काइल हैलाइड, तो यहां से जब रिएक्शन होगा तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये Br माइनस हटेगा, Br माइनस हटेगा और OH, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल हटा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में होगा और अल्कोहल में होगा।
क्या अल्कोहल में भी होगा, सब देखेंगे हम लोग जब रिएक्शन चलेंगे तो। नेक्स्ट है चौथा, हटाए ना इसको, चौथा देख लीजिए, एलिमिनेशन रिएक्शन। चौथा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा E2 बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। C1CB। हो गया। और इसके बाद जो रिएक्शन आएगा सब मिसलेनियस में, बहुत सारा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, है ना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सब मिसलेनियस में डाल दिए हैं इसको। मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इतने ही है। क्या SN1 जो सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये एलिमिनेशन है। उसी तरह से E1 E2 है, एलिमिनेशन 1 एलिमिनेशन 2। समझ में आया क्या? ये कॉन्जुगेट बेस, एलिमिनेशन 1 कॉन्जुगेट बेस, वो चलेंगे। एलिमिनेशन 1 कॉन्जुगेट बेस, यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। ये सब आप लोग का MSc BSc वाला पार्ट है, एडवांस BSc कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला से, रीअरेंजमेंट रिएक्शन को डिटेल में अब देखते हैं। और यहीं पे हम क्वेश्चन डालेंगे आप लोग को खूब सारा, यहीं पर रिवीजन बहुत सारा हो जाएगा आपको, है ना। स्टार्ट करिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन से। हाँ शिव जी है, ये है यहाँ पे। हाँ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच reshuffling of atom or group takes place, or group takes place. Takes place in which reshuffling of atom or group takes place in carbocation, takes place in carbocation, also known as, कोई कमेंट नहीं आ रहा, ऑनलाइन वाला लोग हो ना जी, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। ऑल्सो नोन एज, ऐसे मेरे नहीं, मजा नहीं आ रहा, बहुत लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, हमें नहीं लग रहा होगा।
है ना। भाई रिस्पॉन्ड कर दो कोई तो मालूम चल जाए हमको। रीसफलिंग भाई नया अंग्रेजी वर्ड थोड़े है, रीसफल हो रहा है। है नहीं ना, देखिए ना बताते हैं कैसे बोलते हैं। क्या मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग रहेगा, बात खत्म है। वही आइसोमेराइजेशन वही ना हुआ। रिसफलिंग होगा एटम एटम का, लेकिन एटम का संख्या तो वही रहेगा। ध्यान रखने का चीज है यहाँ पे किसमें होता है ये, कार्बोकैटायन में, याद रखना होगा। ठीक है, चलिए हटाते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या चीज, एग्जाम्पल में आएंगे तब रिसफल कराते हैं हम उसको। एग्जाम्पल क्वेश्चन में चलेंगे, रिसफल कराते हैं उसको। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2, ये कार्बोकैटायन है। ठीक है, यह देखिए रिसफलिंग कैसे होगा, ध्यान देखिए। ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन हुआ। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है और वो कार्बोकैटायन अगर 1 डिग्री है और वहां पॉसिबिलिटी है कि वहां पे 2 डिग्री बन सकता है, तो पहले वो स्टेबिलिटी की ओर जाएगा। मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले स्टेबल होगा, रीअरेंज करेगा अपने आप को। ये 1 डिग्री है ना, इससे ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री। अब 2 डिग्री कैसे बनेगा देखिए, यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा यहां पे, इसको बोलते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, पहला पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे हाइड्रोजन शिफ्ट किया। अच्छा यहां से यहां हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज। अब कितना डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, 2 डिग्री। इसी को बोलते हैं रिसर्च। अब देखिए ये दोनों आइसोमर है कि नहीं एक दूसरे का, यही तो आइसोमराइजेशन हो रहा है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ क्या, अरे केवल स्ट्रक्चर ना चेंज कर गया मॉलिक्यूलर, दिस इज नोन एज आइसोमराइजेशन। इसको हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहां से हाइड्राइड का मतलब हम तो H- शिफ्ट कर रहा है, H-। हाइड्राइड इज H+ इज प्रोटॉन, H- इज हाइड्राइड। तो H- यहां से निकला और यहां गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले अपने आप को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाया तो 2 डिग्री रहेगा। अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर पॉसिबिलिटी है कि 3 डिग्री भी बन जाए तो 3 डिग्री भी होगा वो, समझ में आया। लेकिन यहां पॉसिबिलिटी है क्या 3 डिग्री बनने का, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहां पर शिफ्ट नहीं होगा, बस 2 डिग्री। ये रीअरेंजमेंट हो गया पहला। दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। क्या, क्या, क्या? लिखिए, लिखवाते हैं। if if in any reaction, if in any reaction reaction intermediate formed is carbocation, then ये क्या हुआ, विशाल ये कहा गया, ये कहा गया। नहीं नहीं, ये कैसे घुसा है विशाल जी जैसे घुसा यहाँ पे, इंग्लिश से हिंदी हो गया पूरा बोर्ड, पूरा हिंदी हो गया।
नहीं ना, पीडीएफ नहीं। मतलब इनके आने से भी केमिकल रिएक्शन हो गया, देख रहे हैं क्लास में घुसते कैसा। हेयर स्टाइल देख रहे हैं इनका, हेयर स्टाइल। हाँ? चलिए, अभी कौन सी अच्छी बीमारी धर लिया। लिखिए इफ इन क्या लिखा है, रिएक्शन in any reaction intermediate formed is carbocation, then then carbocation get rearranged to form more stable carbocation. मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। हो गया। अभी हम एक क्वेश्चन देंगे और उसका आंसर बना दीजिए, देखते हैं थोड़ा कितना लगाते हैं आप लोग बुद्धि, है ना, रीअरेंजमेंट का। और ये मार्कोनिकॉफ रूल पे बेस्ड हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, है ना। मार्कोनिकॉफ बी नंबर। क्या हो रहा है भाई, इसको तो नहीं भाई, हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। CH3 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 ये कहाँ अटैक करेगा, कहाँ पे 1-3 मत बोलिए हमको, कहाँ पे, यहाँ पे अटैक करेंगे, है ना। अब देखिए सबसे पहले कहाँ कैसे कैसे होगा, देखिए कैसे पूरा मैकेनिज्म देखिए। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो पहले यहां से 1 2 शिफ्ट होगा। अब बनेगा कितना, CH3 CH CH3 CH, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे CH3। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। पॉसिबिलिटी है 3 डिग्री बनने का, इसमें पॉसिबिलिटी है अभी भी। अब ये वाला शिफ्ट करेगा यहाँ पे CH3 ये भी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट ही होगा और ये भी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट ही होगा। हाँ उसके बाद ही, पहले हो लेगा उसके बाद, है ना। क्या, हाँ मिथाइल होगा, फिनाइल होगा, बहुत कुछ होगा, अभी देखेंगे ना हम लोग आगे देखते हैं। चलिए वो कंडीशन पे देखते हैं कैसे कैसे होता है। तो कोई भी रिएक्शन में अब हमको देखिए, हम बताए कि मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जो होता है वो कैसे रिएक्शन होता है, वाया द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्म। तो कार्बोकेटाइन पहले अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट में 1 डिग्री बन रहा है तो देख लीजिए कहीं 2 डिग्री बनने का संभावना है कि नहीं, वहां पहले शिफ्ट करा दीजिए उसको। अगर 3 डिग्री बन रहा है तो वहां शिफ्ट करा दीजिए उसको और तब जाकर अटैक कराइए। ठीक, नेक्स्ट। तो ये 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री बना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी था 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना। यहां लिखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना।
चलिए तीसरा देखते हैं एग्जांपल, PHC, PH, PH, PH इज फिनाइल। फिनाइल, फिनाइल मतलब समझते हैं ना, दिस इज फिनाइल, है ना, C6H5, C6H, दिस इज फिनाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। आप खाली 15-20 दिन ठीक से ये जीओसी पढ़ लीजिए, फिर ये सारे में क्वेश्चन बनेगा फिर, है ना, आप लोग का देख लीजिएगा फिर। हाँ वैसे ही एकदम वही कॉन्सेप्ट ले आएंगे। क्वेश्चन देखिए, आंसर मारिए। देखिए ये कितने डिग्री है, ये 1 डिग्री। अब यहां पे रीअरेंजमेंट कैसे होगा, तो इसको बोलेंगे 1 to फिनाइल शिफ्ट, 1 to फिनाइल शिफ्ट करेगा यहाँ पे, मतलब वहां हाइड्राइड शिफ्ट करता है, यहाँ पे फिनाइल शिफ्ट, ये वाला जाएगा इसके पास, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, ये हटेगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब 3 डिग्री हो गया ना, अब तब जाकर अटैक करेगा वो। हाँ अरे पहला पोजीशन से दूसरा पोजीशन, मतलब ये पोजीशन, इसको 1 2 ही बोलते हैं, इसको हमेशा 1 2 बोला जाएगा। हाँ 1 2 शिफ्ट होगा, मतलब ये पहला पोजीशन, ये दूसरा पोजीशन, तो या इसको पहला मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए, तो पहला से दूसरा में गया, 1 2 शिफ्ट हो रहा है, बस बात खत्म, यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। PH, PH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2 हो गया। 3 डिग्री डायरेक्ट, 1 से 2 डिग्री। पहले देखिए, पहले धीरे धीरे एक ही बार में पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता है, धीरे धीरे चलता है, पहले 1 डिग्री पे तो 2 डिग्री पे जाएगा, फिर डायरेक्ट, नहीं बस आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अरे इसको 1 पोजीशन मांगिए, इसको तो पहला पोजीशन से दूसरा पोजीशन पे गया, बात खत्म। 1 3 क्या बोल रहे हैं आप, हाँ तो डायरेक्ट चला गया, डायरेक्ट चला गया, 2 डिग्री बनने का संभावना ही नहीं है इसमें, डायरेक्ट चला गया, डायरेक्ट चला गया, जाएगा क्या नहीं। अब 2 डिग्री का कोई उपाय नहीं है तो क्या करेगा, यही तो एग्जाम्पल है। अब क्या एग्जाम्पल है, अब समझ गए आपको कि 1 से पहले 2 में जाना चाहिए था, 3 में जा, 1 से डायरेक्ट 3 में गया। हाँ 1 से 2 का डिफरेंस तो दे देगा, अब दोनों में से डिफरेंस पूछने वाला दे सकता है ना, नहीं पता। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोग बताइएगा उसको। हाँ नंबरिंग छोड़ दीजिए आप, 1 2 ही होता है, बस इतना ही मानिए। ये बोल सकते हैं हम लोग, राइट से थोड़ा या चलिए आप 1 2 समझ ही नहीं रहे, यहाँ से दिखा रहे हैं आपको क्लियर कट। हाँ तो उसमें देखिए ना, उसमें भी समझ में आ जाएगा तुमको, आप तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए आप एकदम बउआ, आप लोग बउआ बन जाते हैं आप लोग। देखिए देखिए ये 1 नंबर मानिए, इसको 2 मानिए, 1 से 2 में गया ना, बात लिखेंगे तभी समझ में आएगा। हो गया, यहाँ हटा है। अभी क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बताइएगा। इसका अरेंजमेंट पॉसिबल है? मिथाइल शिफ्ट कर जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा। क्यों नहीं पॉसिबल है? तो उससे क्या होगा? हाँ
तो अभी तो दो, ये कितना डिग्री है भाई? तो 1 डिग्री है। ज्यादा रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपका रेजोनेंस दिख रहा है। हाँ, यही तो हम जानना चाह रहे थे। देखिए यहां से ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर देगा, इसको चार्ज को खत्म कर देगा यहाँ पे, और रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, ना कि हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट करके 3 डिग्री बनाएगा। ये 3 डिग्री बनाएगा तभी तो ये ज्यादा पावरफुल है, ऐसे भी तो मालूम है ना भाई, इसलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं होने का। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये जानते हैं, आईटी का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं है। काय का पॉजिटिव चार्ज आएगा? काय का पॉजिटिव चार्ज? डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 और एक 3 और एक लोन पेयर नहीं जाएगा, 8 कंप्लीट नहीं हो रहा है इसका। अरे ये डबल बॉन्ड गया, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, 1 लोन पेयर इधर, 8 तो हो गया ना। क्या है वो? अब देखिए यहां से अगर शिफ्ट करता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज रहता, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 डिग्री है, यहाँ एक न्यूट्रल बन रहा है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? न्यूट्रल वाला। तो ये ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा इसको ना, इधर से ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, सो नो रीअरेंजमेंट पॉसिबल। है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन, मजा लीजिए। हाँ अब थोड़ा गहरा वाला क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाइए। मेरा क्वेश्चन है कि इथाइल शिफ्ट भी होता है, मिथाइल शिफ्ट भी होता है, अल्काइल शिफ्ट मान लीजिए, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट होता है, अल्काइल शिफ्ट भी होगा, अल्काइल में मिथाइल भी होगा, इथाइल भी होगा। ठीक है, छोटा वाला पहले शिफ्ट करेगा, फिर बड़ा वाला, ये का रीजन होता है? छोटा वाला पहले करेगा तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। कैसे स्टेबल हो जाएगा? सर उसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा आएगा। चलिए हम दोनों कंडीशन देखते हैं। देखिए यहाँ ये कितना डिग्री है अभी? 2 डिग्री। अगर यहां से दोनों में से कुछ को हटा के यहां लगा दें हम, तो यहां तो 3 डिग्री बन जाएगा। अब एक बार यहां हटाते हैं, एक बार इसको हटाते हैं, अब देखते हैं स्टेबिलिटी किसका ज्यादा आता है, चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम यहाँ पे CH3 रख दिए और इथाइल शिफ्ट करा दिए, मतलब CH2 CH3 एक ये, और दूसरा कंडीशन में एक बार हम मिथाइल शिफ्ट करा दिए, तो CH2 इधर, CH3 इधर, और यहाँ क्या कर दिए हम लोग? CH3 कर दिए। अब दोनों में स्टेबिलिटी ज्यादा कौन है, बता दीजिए हमको। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन चलेगा यहाँ पे। अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? देखिए तो sp2 sp3, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5 हुआ कि नहीं? और यहाँ पे 1 बचेगा ना अभी, तो अल्फा हाइड्रोजन कितना? चलिए यहाँ देखिए तो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो रहा है आपका? यहाँ देखिए, यहाँ 2, यहाँ 2 हुआ ना, और 1 3, और 3 और 2 कौन ज्यादा स्टेबल? तो 1 2 इथाइल शिफ्ट होगा, ना कि 1 2 मिथाइल शिफ्ट होगा। समझ में आया? ये मजा वाला क्वेश्चन था, ये हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट बोले ना। सब हाँ, सब GOC1 इस्तेमाल होगा, अब GOC1 इस्तेमाल होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है ना। कौन सा शिफ्ट करेगा? यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, अभी 2 डिग्री है, इसको हटाएंगे तब यहाँ 3 डिग्री, इसको हटाएंगे यहाँ पे 3 डिग्री, दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों में ज्यादा कौन सा? तो हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट ले जाइए। अब हाइपर कंजुगेशन पढ़े है ना, और जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, और जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ये हाँ लास्ट में वो देखना होता। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 आ रहा है, 3 यहाँ, 2 यहाँ, यहाँ 1 6, यहाँ पे 5 आ रहा है। दिस इज मोर स्टेबल कंपेयर टू। थैंक यू फॉर टुडे, अगले क्लास में देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको लेट से समझ में आ रहा है आज का क्लास, GOC1 को ठीक से पढ़ के आइए तो और